हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है बिजनेस स्टडीज़ की। जो अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है सीबीएसई बोर्ड का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी आपको कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए, ये वीडियो इसलिए ज़रूरी है कि आपको सारा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो टॉपिक्स आप कवर कीजिए, प्लस जो क्वेश्चंस दिए गए हैं प्रीवियस ईयर उन क्वेश्चंस को करके जाइए। तो इस तरीके से इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ मार्किंग स्कीम बता देता हूं, ताकि आपके लिए इजी हो जाए कि कौन से चैप्टर आपको करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। अगर मैं बात करूं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर की, तो ये जो है 16 मार्क्स के होने वाले हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होने वाले हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये दोनों चैप्टर मिला के 14 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। तो आपके लिए सबसे ज्यादा इजी है। अगर आपको ये दोनों चैप्टर अच्छे से आ जाएंगे तो 14 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग तीनों मिलाकर 20 मार्क्स के होने वाले हैं। तो आप अपने आप से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कम समय, आपने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ाई की, तो आप इसमें से स्टार्ट देख सकते हैं कि कौन से चैप्टर मुझे करने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, जो बी पार्ट होता है। बी पार्ट में फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये दोनों 15 मार्क्स के हैं। तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से आता है तो ये चैप्टर कर सकते हैं। उसके बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो भी 15 मार्क्स के हैं। तो इस तरीके से 80 मार्क्स का आपका एग्जाम बनेगा। अगर आपको 80 आउट ऑफ 80 चाहिए तो इस वीडियो को जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की। तो चैप्टर नंबर 1 में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने उनमें से 4 टॉपिक निकाले हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। सबसे पहला है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है और कई बार फीचर्स डायरेक्ट भी पूछ लेता है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट। उसके बाद लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, लेवल ऑफ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार आते हैं इससे रिलेटेड। तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएगा, ये पूछ लिया जाएगा कि ये टॉप लेवल किसी का नाम दे दिया जाएगा, मैनेजर का नाम दे दिया जाएगा, और उससे पूछा जाएगा कि ये मैनेजर किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आता है। अगर ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट से पता चल जाएगा तो उसके बाद आपकी उसकी एक्सप्लेनेशन देनी होगी, उसके फंक्शंस बताने होंगे। तो इसलिए तीनों चीजें करनी बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, फंक्शन इसलिए जरूरी है, ये आपको पढ़ना होगा। एक पूरा पैराग्राफ दे दिया जाएगा और बोला जाएगा ये किस कौन से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, और उसके बाद उसके फीचर्स या ऑब्जेक्टिव, या फिर उसके बाद उसके लिमिटेशंस पूछ सकता है या प्रोसेस पूछ सकता है। तो इसलिए ये चीज पढ़ के जरूर जानी है। तो फर्स्ट चैप्टर से ये क्वेश्चन बनने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन आया हुआ प्रीवियस ईयर में, स्टेट एनी 4 करेक्टर स्केच ऑफ मैनेजमेंट, मतलब फीचर्स के बारे में बात कर चुके हैं। उसके बाद फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल भी और ऑपरेशन लेवल जिसको कहते हैं हम लोअर लेवल मैनेजमेंट, तो उनसे रिलेटेड आया। और साथ में एक आया है इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये 4 क्वेश्चन जो है आपको करने हैं, प्लस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो पहले चैप्टर से आप इतना भी करके जाएंगे तो ये लगा लीजिए आपको सब कुछ इंफॉर्मेशन सारी मिल जाएगी। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 से। देखिए, चैप्टर नंबर 2 में ये क्वेश्चन मोस्टली जो आता है ये और में आता है, कह सकते हैं। तो इसका मतलब अगर ये आपको नहीं भी पढ़ना तो ये 2 टॉपिक्स जरूर पढ़ने हैं। तो फीचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, दूसरा टॉपिक है फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फ्यूल के अभी बता रहा हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आपको कौन कौन से करने हैं। उसके बाद टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट बताता हूँ ताकि आपको उतना ही करना पड़े। ये चीजें हैं, मगर ध्यान रखिए अगर आप ये वाली चीज याद नहीं कर सकते तो ये दोनों में से ये दोनों जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए अब कौन कौन से, जैसे ये इस तरीके से पूछ लिया जाएगा, फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कुछ इस तरीके से पूछा गया एग्जाम में, आया हुआ क्वेश्चन है ये। उसके बाद बात करते हैं फ्यूल के। तो फ्यूल में जैसे डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, इस तरीके से ये जो 6-7 है, यहाँ पर ये प्रिंसिपल और लिख दिया मैंने, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें क्या है आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो ये सारे के सारे जो 7 प्रिंसिपल्स है आप जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो सबसे पहला है फंक्शनल फोरमैनशिप, ये जरूर याद कीजिए। उसके बाद टाइम स्टडी, उसके बाद डिफरेंशियल पीस, वेज मैनेजमेंट, मोशन स्टडी, स्टैंडर्डाइज एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो ये 5 बता दिए गए हैं टेलर में से। तो टेलर के जो 5 है आपको याद करने अच्छे से, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक 2 चैप्टर आपको बहुत अच्छे से, आप इतना भी करके जाते हैं तो मैं मानता हूँ सफिशियंट है ये। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3। देखिए, चैप्टर नंबर 3 में 3 ही क्वेश्चन बनते हैं, या तो फीचर आएंगे या इंपॉर्टेंस आएगी। इंपॉर्टेंस में भी 2 वाली जो पहली जो 2 दी हुई है वो ही आएंगी, उससे ज्यादा कुछ आता नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है डिमोनेटाइजेशन,
एजेशन। तो ये दोनों क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन देखो आए भी हुए हैं, फीचर्स पूछा गया है, ये इसके फीचर्स पूछे गए, तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी है। तो ये देखिए 3 टॉपिक चैप्टर कंप्लीट, तो 3 टॉपिक आप करके लेके आएंगे, करके जाएंगे, और इस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो कम नहीं है, वीडियो अगर आप पूरी देखेंगे और इतने भी टॉपिक करके जाते हैं तो गारंटी के साथ आपके मार्क्स आने वाले हैं। तो इसलिए इन सब चीजों को देखिए। अब चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है, इसमें बनता है फीचर ऑफ प्लानिंग। फीचर ऑफ प्लानिंग किस तरीके से पूछ सकता है, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। देखिए नीचे क्वेश्चन है, सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव इज द फर्स्ट स्टेप। तो देखिए इसी तरीके से कोई भी फीचर्स दे सकता है और पूछ सकता है, या फिर डायरेक्ट फीचर वाला क्वेश्चन दे देगा। उसके बाद लिमिटेशन, लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशन भी आई हुई है एग्जाम में, मैंने क्वेश्चन डाला नहीं है, मगर लिमिटेशन जो है वो आपके एग्जाम में आई हुई है प्रीवियस ईयर्स। उसके बाद प्लानिंग प्रोसेस, देखिए प्लानिंग प्रोसेस का ये क्वेश्चन ही प्लानिंग प्रोसेस का आपके सामने दिया गया है, जिसमें क्या लिखा गया है कि सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखा पूछ लिया ना, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट सबसे पहले यही पहचाना है। तो क्योंकि प्लानिंग जो है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, अगर आपने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़े होंगे तो प्लानिंग का मतलब बता सकते हो, तो आइडेंटिफाई कर लोगे, आइडेंटिफाई करके उसकी प्रोसेस भी लिख दोगे। तो इस तरीके से हम चीजों को समझ सकते हैं। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। तो चैप्टर नंबर 5 में क्या दिया गया, चैप्टर नंबर 5 में क्या है, देखिए क्वेश्चन में क्या है, मैंने 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आए हुए हैं, से बाहर कुछ भी नहीं आया हुआ। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 2 स्ट्रक्चर बताए गए हैं। और स्ट्रक्चर देखो कैसे आता है कि एक पूरा केस स्टडी जैसा क्वेश्चन होगा, उसके अंदर ये पूछा जाएगा ये कौन सा स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग है। ठीक है, देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, ये रहा इस तरीके से, तो इसमें स्ट्रक्चर पूछ लेगी किस स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। तो आप इस तरीके से समझना कि स्ट्रक्चर आपको याद करने। उसके बाद फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच में काफी बार डिफरेंस भी आया हुआ है। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, तो ये दोनों के दोनों एक साथ आए हुए हैं। देखिए कैसे आए हुए हैं, सबसे पहले यही क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने बताया ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही ये बनते हैं। आप अगर इतना सब करके जाएंगे तो बहुत है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, तो अगर दोनों आपने टॉपिक पढ़े होंगे तो आप इस क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। इसके बाद ये नेक्स्ट पूरा केस बेस्ड क्वेश्चन है। केस बेस्ड क्वेश्चन में क्या बना, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है, फंक्शनल या डिविजनल, तो इसमें देंगे। उसके बाद उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी पढ़ने हैं। ये नहीं है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ लेना है, नहीं, उसके ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी पढ़ने हैं। तो इसका मतलब ये कंप्लीट पढ़ना है, ये कंप्लीट पढ़ना है। तो इसलिए इस चैप्टर के अंदर तो 4 क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर आता है स्टाफिंग। तो स्टाफिंग क्या कहता है, स्टाफिंग के अंदर क्या क्या पढ़ना है, हमने पढ़ना है स्टाफिंग की प्रोसेस, कि स्टाफिंग की कौन सी प्रोसेस है, कहाँ से स्टार्ट होती है स्टाफिंग, किस तरीके से चलती है, क्या क्या चीज होती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के ज्यादातर चांसेस जो होते हैं वो टाइप्स पूछे जाते हैं, कि ये टाइप रिक्रूटमेंट का क्या है, एक्सटर्नल इंटरनल जो भी है वो किस तरीके से हो रही है। उसके बाद आता है सिलेक्शन प्रोसेस, कि सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से चीजें को चला रहा है। उसके बाद आता है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के भी मेथड्स आते हैं एग्जाम में। तो ये टॉपिक्स आप सभी के सभी करके जाएंगे। देखिए जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट 4 स्टेप involved in the process of choosing the best candidate out of the number of prospective कैंडिडेट्स फॉर द जॉब। तो इस तरीके से अगर देखें तो रिक्रूटमेंट का इंटरनल सोर्स भी पूछा और एक्सटर्नल सोर्स भी पूछा है, तो ट्रेनिंग के टाइप मेथड्स पूछे गए हैं। तो इस तरीके से ये प्रीवियस क्वेश्चन है, आपको ये चारों प्रीवियस क्वेश्चन करने हैं, एग्जाम में करके जाने हैं। ये चारों के चारों क्वेश्चन एग्जाम में आप करके जाएंगे तो आपको चीजें समझ आएंगी। और ये ज्यादा पुराने नहीं है कि मैंने बहुत सालों पहले, ये लेटेस्ट जो क्वेश्चंस है पिछले ईयर या उससे पिछले ईयर के क्वेश्चंस ही हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चंस करके जाने हैं। अब देखिए नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 क्या कहता है, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग है तो सबसे पहला इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ द डायरेक्टिंग ये पढ़नी है। उसके बाद मोटिवेशन, मोटिवेशन की जो थ्योरी है वो एग्जाम में बार 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 पूछी जाती है, तो इसलिए उस थ्योरी को आप याद कीजिए। इसके बाद आता है लीडरशिप। लीडरशिप, लीडरशिप स्टाइल जो सबसे ज्यादा है, या फिर ये पूछ सकता है गुड लीडर कौन सा होता है, कैसे होता है, कि किसको कहा जाता है गुड लीडर, तो इस तरीके से पूछा जाता है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के अंदर देखिए 2 ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक उसकी प्रोसेस, एक बैरियर। बैरियर तो ये लगा लो कि 99% आपके एग्जाम में बार 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 पूछा जाएगा, तो ये तो आपको याद करके ही जाने जाने हैं। अब देखिए जैसे क्वेश्चन है 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डायरेक्टिंग के, उसके बाद बैरियर्स पूछ लिए कम्युनिकेशन के, तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, तो आप ये क्वेश्चंस करके जाइए।
अब देखिए चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में इंपॉर्टेंस, कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस और एक रिलेशन बिटवीन, देखिए दो ही टॉपिक बने हैं, इंपॉर्टेंस और रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो आपको ये दोनों टॉपिक ही पढ़ने, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। देखिए इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ द कंट्रोलिंग, उसके बाद रिलेशन बिटवीन। तो इसको बहुत एनालाइज करके टॉपिक्स बनाए गए हैं कि यही क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में आ रहे हैं, तो आपको ये सभी के सभी टॉपिक्स करके जानने हैं। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 में। चैप्टर नंबर देखिए मेनली 4 पॉइंट्स या 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स, इससे ज्यादा तो मैंने दिए ही नहीं है। 4 पॉइंट्स ही हैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के अंदर। तो 4 टॉपिक अगर एक चैप्टर से बना के जा रहे हैं तो इसका मतलब हमारा, और वो पूरा चैप्टर उसमें है, सब कुछ उसमें चीजें आ जाएंगी जो आपके एग्जाम में है, तो आपको वो करके जानी जरूरी है। तो देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। उसके बाद पूछा था कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर या फिर फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल, ये तीनों ऐसे चीज है जिसमें फैक्टर सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि इसके फैक्टर्स बताओ कि ये फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है एक डिविडेंड डिसीजन वाला क्वेश्चन। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनने वाले, जैसे कि देखिए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्या क्या दिए गए हैं। सबसे पहले फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, तो फैक्टर्स ही पूछे गए। एक और फैक्टर, फैक्टर अफेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी। इसके बाद ठीक है, फिक्स कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, फिक्स कैपिटल की क्या है, उसके क्या फैक्टर्स है, कौन से अफेक्ट कर रहे हैं। इस तरीके से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आ रही होंगी। ये टॉपिक जो है लिख लेना किसी कॉपी में और बैठकर सबसे पहले इनको ही कवर करना, यही आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इसके बाद आता है मनी मार्केट और उसके टाइप, कैपिटल मार्केट उसके टाइप। इनमें एक और चीज आती है, डिफरेंस हो जाता है, डिफरेंस बिटवीन। तो डिफरेंस बिटवीन भी पढ़ लेना। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस जो आते हैं, सेबी के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, वो सभी सभी आए हुए हैं। अब बात करते हैं, देखिए इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है, जैसे कि फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी एंड बोर्ड, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये पूछा गया है। मनी मार्केट से रिलेटेड पूछा गया है, कैपिटल मार्केट के बीच में डिफरेंस पूछा गया है, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन, उसके फंक्शंस पूछे गए हैं, और प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बारे में पूछा गया है। तो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट किस में आ जाएंगे, ये जो टाइप्स हैं, जो टाइप्स दिए गए हैं, तो इसमें सब चीजें इंक्लूड हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको समझने चाहिए, आपको करने चाहिए ये क्वेश्चंस। बार बार बोल रहा हूँ मैं, इनको करके जरूर जाना। एक शॉर्ट वीडियो है, बहुत छोटी सी वीडियो, जिसमें सब कुछ बता दिया है मैंने कि क्या क्या चीजें, क्या क्या किस तरीके से आने वाली है। टॉपिक उठाने और करने हैं। मार्केट मैनेजमेंट में दो टॉपिक है, मगर पूरा चैप्टर है, ये ध्यान रखना। इसमें बहुत, ये मैं कह रहा हूँ कि इस चैप्टर में मैंने मोस्टली कुछ ऐसा डिलीट नहीं किया है। फिलोसफीज हैं, ये 4P, ये आपके बहुत काम आएंगे। आपके अगर आप जब ग्रेजुएशन में जाएंगे, बिजनेस आपके पास होगा, तो उसमें भी काम आएंगे। मगर मैंने क्या किया है, इनमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा दिए, जैसे ब्रांडिंग। प्रोडक्ट में अगर है, सबसे ब्रांडिंग पढ़ना है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या पढ़ना है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कौन से होते हैं। प्रमोशन में क्या पढ़ना है, एडवर्टीजमेंट, सेल प्रमोशन। तो इस तरीके से पढ़नी है ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो चैप्टर बनता है, जो लास्ट चैप्टर है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या कहता है कि इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट, एक तो राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि कंज्यूमर्स के क्या राइट होते हैं, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो पढ़नी है आपको, वो क्वेश्चंस आएंगे। एक आता है कंज्यूमर अवेयरनेस, देखिए कंज्यूमर की रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, एनजीओ का क्या रोल है, वो क्वेश्चन भी बनने वाला है। उसके बाद बात करते हैं कि फाइल कंप्लेंट कौन करता है और कैसे करता है, किसके अगेंस्ट करता है, वो सब चीजें भी पढ़ के जानी है। तो इसमें ये 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। जैसे क्वेश्चन भी 2 दिए हुए हैं, स्टेट द रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोटेक्शन एंड द प्रमोशन ऑफ द कंज्यूमर इंटरेस्ट, इस तरीके से क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि कंज्यूमर को किस तरीके से रिलीफ अवेलेबल होगा। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है, इसमें आपको कवर करने हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन क्वेश्चंस के आंसर भी आपको प्रोवाइड करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैंने अभी सिर्फ इसलिए ये क्वेश्चंस दिए हैं कि आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे समय के साथ रहते हुए। अभी जो एग्जाम होने वाला है सीबीएसई बोर्ड का, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें पसंद आई होंगी और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पसंद आए होंगे, और यही टॉपिक्स आपके एग्जाम में जरूर मिलने वाले हैं। तो आप जरूर इस वीडियो को देखिए। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।